सर, आज क्लास कितने बजे होगी? अरे तुम क्लास आके क्या करोगे? तुम तो वैसे ही पढ़ने में बेकार हो। पिछले साल भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे और इस साल भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इज इट कोरिलेटेड टू द क्वेश्चन दैट ही और शी आस्क्ड? उसने पूछा कि क्लास कितने बजे होगी और मेरा रिप्लाई क्या था कि आप तो पढ़ने में बेकार हो। क्या ये क्वेश्चन का आंसर है? नहीं या हाँ? बिल्कुल। दिस इज नॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट ही और शी आस्क्ड। दिस टाइप ऑफ द फैलेसी इन द आंसर, और जब आप आंसर देते हुए ऐसा एरर करते हैं, उसे हम आपकी फैलेसी कहते हैं। और जिस कैटेगरी के अंदर ये फैलेसी आती है उसे आप रीजनिंग या फिर आप इसको लॉजिकल फैलेसी भी कह सकते हैं। तो हाय, दिस इज कैफीन शॉर्ट और आज हम पढ़ेंगे आपकी रीजनिंग फैलेसी। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग फैलेसी की। फैलेसी होती है क्या है? तो देखिए, फैलेसी इज ए लॉजिकल एरर। लॉजिक मतलब लॉजिक के साथ आप आंसर दे रहे हो, लेकिन आपने उसमें क्या कर दी? लॉजिक में एरर गलत कर दी। जैसे कि सपोज करिए मैं पूछ रहा हूं कल क्या है और आप कह रहे हो कि सर कल मैं नहीं आऊंगा। दिस इज नॉट द आंसर, राइट? आई एम आस्किंग सिंपल क्वेश्चन, कल क्या है? यू शुड आंसर कि कल थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है। बट आपने उसकी जगह क्या कहा कि सर मैं कल नहीं आऊंगा। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द लॉजिकल एरर। सम आर इजी टू स्पॉट, कुछ बहुत आसानी से स्पॉटिंग कर सकते हैं आप, while other are more difficult to identify, और कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है आइडेंटिफाई करने में। They are 10 the most common reasoning fallacy that are presenting use. There are कितनी fallacy है? 10 कॉमन फैल्सी है जो कि आपसे बहुत ज्यादा आप देखोगे एवरी डे टू डे लाइफ में आपसे पूछे जाती है, या फिर अगर आप देखोगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी के और आईआईटी गेट में। आईआईटी गेट में इतनी नहीं पूछी गई है, लेकिन ये यूजीसी के अंदर बहुत ज्यादा पूछी गई है। पिछली बार भी इसके अंदर 3 क्वेश्चन आए थे। हर एक क्वेश्चन आप लगा सकते हैं कितने कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है, तो 6 मार्क्स आपके यहाँ से इन फैलेसी, इन 10 फैलेसी के अंदर से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पिछली बार भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फैलेसीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि ये इस टाइम पर इसने ये फैलेसी कर दी। ओके, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग आंसर देते वक्त इन फैलेसीज का यूज करते हैं टू अवॉइड द आंसर दैट दे नीड। उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसे मोल्ड कर देना। इसी तरह की फैलेसीज को हम आज आपकी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले फैलेसी जो होती है उसको बात करते हैं हम एड होमिन। एड होमिनम क्या रहती है? व्हेन यू अटैक द अपोजिशन पर्सन करेक्टर। आप उसके पर्सन के करेक्टर पे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, रेदर देन हिज और हिज आर्गुमेंट। जब आपसे कोई इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स के बारे में बात कर रहा है तो आप लॉजिकल से उसमें क्या बताना चाहिए? आर्गुमेंट से आर्गुमेंट। जैसे कि मैंने बताया था कि एक जो कैट है वो कभी डॉग से कंपेयर नहीं हो सकती, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट। अगर आप कहें, आपका लॉजिकल एरर है कि सर दोनों तो एनिमल है, तो क्या आप कैट को आप लॉयन से कंपेयर कर लोगे? क्या कैट को आप किसी भी एनिमल से, और जो ह्यूमन है वो भी क्या है? सोशल एनिमल है, तो क्या आप कैट को ह्यूमन से भी कंपेयर कर लोगे? फिर तो नहीं। दिस इज द लॉजिकल एरर। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से आर्गुमेंट कर रहा है बेस अपॉन सम फैक्ट्स, तो क्या करना चाहिए वहां पर? उसको फैक्ट्स के थ्रू ही आंसर देना चाहिए, ना कि उसके पर्सनल कैरेक्टर पर। कभी भी आप देखोगे ये बहुत ज्यादा यूज होती है पॉलिटिक्स के अंदर कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी ने भी एक्स वाई जेड पार्टी ने किसी और से क्वेश्चन पूछा एंड दे आर गिविंग देम द पर्सनल कैरेक्टर पे उनके ऊपर क्या कर दिया? क्या एक्सक्यूज कर दिया कि आप तो बोलिए मत, आपने तो ये कर रखा है, राइट? वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ये काम इतने सालों में क्या क्या करा है, एंड दे आर सेइंग कि आपने भी तो 10 साल पहले ऐसे करा था, या फिर आपके खुद जो किसी है रिलेटिव ने उसने करप्शन कर रखा है। नहीं, दिस इज द रॉन्ग, राइट? इसको समझेंगे कैसे? एक एग्जांपल से। ए इंडिविजुअल ने कुछ बात कही है, राइट? ए इंडिविजुअल ने कुछ बात कही है। इसने क्या कहा कि ए इज एन एसोल। देखिए, आई नो इट्स ए कस वर्ड, बट अगर आप यूट्यूब जनरेशन देखेंगे आज तो वही यूट्यूब फेमस हो रही है जो कि गालियां दे रहे हैं, राइट? एजुकेटर हो गए, टीचर हो गए, उनको तो कोई सब्सक्राइब करना चाहता भी नहीं है, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर द बोर्ड पीपल, राइट? सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ये इतना ज्यादा हाइप हो जाना चाहिए, बट स्टिल उसने क्या कहा? कुछ बात कही है, लेकिन उसने क्या कहा? बिकॉज ए इज एन एसोल सो एक्स इज रॉन्ग, इसलिए एक्स गलत है, राइट? क्यों? अब उसने क्या करा? देखिए यहाँ पर उसके पर्सनल कैरेक्टर पे उन्होंने क्या कहा? बात कही।
कि भाई आपने ऐसा कर रखा है, इसलिए जो आप भी बात कह रहे हो सारी गलत है, राइट। जस्ट बिकॉज ए पर्सन डिड और हैपन समथिंग रॉन्ग, उसकी सारी बात को नेग्लेक्ट कर देना, दैट इज एड होमिनम फेल्सी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एड वर्निकुलम फेल्सी। अब एड वर्निकुलम फेल्सी क्या होती है? दैट इज अपील टू अथॉरिटी। ये आप बहुत ज्यादा देखोगे। द फेल्सी असर्ट दैट समवन आर्गुमेंट इज करेक्ट and accurate because they have the position authority such as being a parent or the boss। जैसे कि आपने देखा होगा कि चलो अब बिकॉज आप पेरेंट्स ने कहा है नहीं यू शुड ओबे द रूल्स, तो आपको वो रूल्स ओबे करने हैं। ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट ओबे एनी रूल्स और व्हाटएवर योर पेरेंट्स आर सेइंग, बट नॉट इलॉजिकल थिंकिंग के। अगर आपके पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर सेइंग विद रिगार्ड ऑफ द समथिंग इंफॉर्मेशन दैट दे हैड, राइट। उनके पास कोई इंफॉर्मेशन जो आपके पास नहीं है, बट जस्ट बिकॉज कि वो अथॉरिटी पर है और आप उनकी बात मानते जा रहे हैं, दिस इज द एड वर्निकुलम फेल्सी एंड दिस इज द एरर हैपन। अगर आप मिलीग्राम स्टैनफोर्ड मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट में देखोगे तो मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट में भी उन लोगों से कहा गया था कि आप इलेक्ट्रिक शॉक दीजिए एंड दे आर गिविंग द शॉक नोइंग दैट जो सामने वाला पर्सन है कि उसको शॉक की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई कि दैट इट कैन किल हिम और हर, बट स्टिल क्योंकि अथॉरिटी में डॉक्टर ने कहा कि वी विल टेक द ब्लेम, आपको सिर्फ शॉक देने हैं, तो वो शॉक क्या करते चले गए? इंक्रीज करते चले गए। दैट इज द एड वर्निकुलम फेल्सी कि आपने कहा कि अथॉरिटी है हमारे पास या फिर अथॉरिटी ने कहा है तो हमें ये काम करना ही करना है। जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल आप दे सकते हैं, रशियन सोल्जर दे डोंट वांट टू फाइट विद द यूक्रेनियन सोल्जर, बट क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट ने कहा तो उनको वो चीज क्या करनी पड़ी? ओबे करनी पड़ी, राइट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि ये क्या कह रहा है? ट्रस्ट मी आई एम ए डॉक्टर। डेफिनेटली यू शुड ट्रस्ट ए डॉक्टर बट नॉट विद द ब्लाइंड फूड। ओके, यहाँ पर देखिए नियरली ऑल साइंटिस्ट बिलीव इन द एवोल्यूशन। हर साइंटिस्ट एवोल्यूशन पे बिलीव करना पड़ता है, हर साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन पे बिलीव करा है, देयरफॉर इट मस्ट बी ट्रू। क्योंकि हर साइंटिस्ट बिलीव करता है इसलिए मैं भी बिलीव कर लेता हूँ, राइट। दैट इज फॉल्सी ऑफ द अपील टू अथॉरिटी, और जिसे क्या कहते हैं? एड वर्निकुलम फेल्सी। arguing that a claim must be true simply because someone or a group so, क्योंकि ग्रुप कह रहा है तो ये ठीक है, सम पर्टिकुलर ग्रुप ये कह रहे हैं तो ठीक है। जैसे कि अभी आप बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर देख रहे होंगे कि एक चीज को छुपा के जो दूसरी चीज है उसको कह दिया जाता है, और जैसे ही कह दिया जाता है वो झूठ भी इतनी ज्यादा तादाद में बोला जाता है कि वो लोगों को सच लगने लग जाता है। दैट इज अपील टू द अथॉरिटी, कि आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया कि हाँ वो कह रहा है या फिर वो हमारी अथॉरिटी है तो हमें क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉल्सी। नेक्स्ट फॉल्सी आपकी कौन सी है? दैट इज द स्लिपरी नॉट शॉप। यहां पर आना चाहिए आपका स्लिपरी स्लोप। ओके, द फैल्सी इज बेस्ड अपॉन द बिलीफ दैट वन कोर्स ऑफ द एक्शन इज चूजन अदर अनअवॉइडेबल एक्शन विल अकर, कि अगर आपने ये काम करा तो ये होगा, उसके बाद ये होगा और वो होता ही चले जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि सपोज करिए कि आज आपका पेट में दर्द है तो मॉम विल बी लाइकली मोस्ट लाइकली टू से कि कल अब तूने बाहर कुछ खाया होगा इसलिए आज तेरा पेट दर्द है, या फिर डेफिनेटली तू उसके घर गया था, उसके घर तूने कुछ खाया तो तेरा पेट दर्द है, बाहर से कुछ गलत खा के आया है तो तेरा पेट दर्द है, राइट। अब आज तेरा पेट दर्द है, कल तेरी तबीयत भी खराब हो सकती है, राइट। तो यानी कि स्लिपरी स्लोप, स्लोप क्या होता है? बिल्कुल ढलान पे, राइट। जैसे आपने और डोमिनो इफेक्ट देखा होगा। डोमिनो इफेक्ट में क्या होता है? बहुत सारे आप क्या कर लेते हैं, ये तो बहुत सारे रील पे चल रहे हैं इतने सारे, आपने देखे छोटे 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 आप कह सकते हैं कार्ड्स या फिर डोमिनो जो छोटे छोटे होते हैं, यहाँ से इनको पुश करता है, ये इस पे गिरता है, फिर ये इस पे और ऐसे गिरते गिरते एक बहुत अच्छी फिगर बन जाती है। इसे कहते हैं हम डोमिनो इफेक्ट, राइट। यानी कि एक क्या कर रहा है? दूसरे इवेंट को पुश कर रहा है, दूसरा तीसरे इवेंट को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसलिए स्लिपरी स्लोप क्या कहा जाता है कि आपने एक इवेंट करा, अब वो इवेंट कर दिया है तो अब कुछ ना कुछ अनअवॉइडेबल जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते वो इवेंट होंगे ही। जैसे कि ये भी मान लेना बिल्ली रास्ता काट गया, कुछ ना कुछ गलत होगा, दैट इज ए स्लिपरी स्लोप। ओके, अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये मिनियंस क्या कह रहे हैं कि नेवर सिंग इन द शॉवर। शॉवर में कभी भी गाना ना गाए। क्यों? क्योंकि सिंगिंग लीड टू द डांसिंग। जब आप गाओगे तो आप डांस करोगे, और जब आप डांस करोगे तो आप स्लिप हो जाओगे, और जब आप स्लिप हो जाओगे तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, और जब आपको डॉक्टर के पास ले जाओगे तो डॉक्टर आपको क्या देख लेंगे? क्योंकि नहाते वक्त आप क्या हो तो नेक्ड, तो डॉक्टर आपको नेक्ड देख लेंगे, राइट। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट इज स्लिपरी स्लोप। एक इवेंट दूसरे इवेंट को पुश कर रहा है, दूसरा अनदर इवेंट को, और ये
क्या चलता जा रहा है, एक इफेक्ट चलता जा रहा है। ओके, अब देखिए जैसे यहां पर कहा गया, इफ यू लेट ए बुली कम इन योर फ्रंट यार्ड, ही विल बी ऑन योर पोर्च द नेक्स्ट डे एंड द डे आफ्टर ही विल बी ईट योर बेबीज। कि अगर आपने एक बुली को टैकल नहीं करा तो अगले दिन वो आपके घर में घुस आएगा, घर में घुसने के बाद वो आपके बच्चों को भी खा जाएगा। और यहाँ ये ऑक्टोपस कह रहा है कि दैट एस्केलेट क्विकली, और ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या रहता है, मैंने आपको बताया ये एरर क्यों करी जाती है, जब आपका जो मेन पॉइंट होता है वहां से आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारी एरर्स करी जाती है, राइट। कि आपको एक चीज में जो मेन चीज है उसको हटाकर जो साइड की जो चीज है वहां पर आपका क्या कर दिया जाए, फोकस कर दिया जाए। ओके, तो स्लिपरी स्लोप क्या रहता है कि एक कोर्स ऑफ एक्शन दूसरे कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करता है, इनिशिएट करता है। ओके, फोर्थ वन इज नॉन सीक्रेटर। द फेज नॉन सीक्रेटर मींस नॉट इन सीक्वेंस, यानी कि वो क्या है, सीक्वेंस के अंदर नहीं है। एंड द फॉल्सी रेफर टू मेकिंग एन अनजस्टिफाइड जंप फ्रॉम वन आइडिया टू द अनदर। कि आपने क्या कर दिया है कि जस्ट आपने एक चीज देखी और उसके बाद आपने क्या मान लिया कि भाई जस्ट बिकॉज ये हो रहा है हम क्या कर रहे हैं, दूसरे आइडिया पे भी पहुंच रहे, राइट। कैसे, जैसे देखते हैं यहां पर इसने क्या कहा है, देखिए दिस इज ऑल्सो एन एनिमल, दिस इज कैट एंड दिस इज डॉग। इसने क्या कहा, ऑल आई कैन से इज थैंक गॉड वी आर नॉट द मैन्स बेस्ट फ्रेंड। अच्छा है कि हम क्या मैन के बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अब इस एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, देखिए बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं कि शोर आ रहा है, तो हस्बैंड और वाइफ क्या सोच रहे हैं कि शोर कहां से आ रहा है, ऊपर वाला खटखट कर रहा है, जबकि ऊपर वाला तो बैठ के चाय पी रहा है और नीचे से शोर आ रहा है, बट उनको क्या लग रहा है कि ऊपर से आ रहा है, शोर आ रहा है। दैट इज वन आइडिया। सेकंड पिक्चर में इनको क्या लगा कि जो नॉइज आ रहा है वो कहां से आ रहा है, अबव से आ रहा है, क्योंकि 90% क्या रहता है कि ऊपर वाला ही शोर मचा रहा है, नीचे से कभी शोर नहीं आ सकता, राइट। तो दैट इज इलॉजिकल सीक्वेंस में आपने क्या करा कि आपने अनजस्टिफाइड जंप करी फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, कि जस्ट बिकॉज दिस इज हैपनिंग ये भी हैपन हो जाएगा। ओके, दैट इज नॉन सीक्रेटेबल। फोर्थ की देखते हैं, ये स्ट्रॉमैन फॉल्सी, ये काफी बार आपसे पूछी गई है, स्टार्टिंग की दो और ये फिफ्थ वन आपसे बहुत बार पूछी गई है। द स्पीकर मिस इंटरप्रेटेड और मिस रिप्रेजेंट द opponent position by oversimplifying it, taking the opponent comment out of the context so that they don't represent the opponent position at all, or representing the position of the entire group with really bad argument from one person to another person। अब देखिए इसको मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करिए ग्रुप में 5 लोग हैं, उसमें आप भी ऐड करिए। सडनली क्या हुआ कि किसी को बहुत तेज वॉशरूम आ गया। अब आप पार्क में घूम रहे थे, वहां पर लिटरिंग करना बना था, लिटरिंग मतलब थूकना, ये सारी चीजें अवॉइडेबल थी, बट सर्कमस्टांसेस क्या हो गए, चेंज हो गए, और आपने वहां पर किसी, आप में नहीं, किसी भी आपके ग्रुप में से एक इंडिविजुअल ने वहां पर पी कर दिया। सडनली पी कर दिया तो वहां पर किसी ने फोटो क्लिक कर ली, फोटो क्लिक करके आगे भेज दी, एंड कहा गया कि ये जो सारे बच्चे थे, जो आपका ग्रुप था, ये सारा ही ऐसा है, ये हर पार्क में जाकर, ध्यान से सुनिएगा, ये हर पार्क में जाकर गंदगी फैलाते हैं, और ये देखिए हमारे पास इसका क्या है, प्रूफ है। अब आपने क्या कहा था, आपने नहीं, आपके ग्रुप में से, वो भी कंडीशन क्या थी कि उसको बहुत ज्यादा तेज आदत था वॉशरूम, राइट, तो उसे वहां पर टॉयलेट करना पड़ा, बट उन्होंने क्या शो करा कि भाई जस्ट बिकॉज हमारे पास एक प्रूफ है, उसने क्या करा, इतने सारे कंटेक्स्ट के अंदर से जहां पर आपसे हल्की सी मिस्टेक होगी, उस कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, और कह दिया कि इनका ये जो पूरा ग्रुप है ये सारा ही बेकार है बिकॉज ऑफ दिस। अब ये आपकी रियल लाइफ में कहां यूज होती है, आपने देखा होगा कि वीडियो के जो मैसेज होते हैं, एक वीडियो है 2 घंटे की, आधा घंटे की, 15 मिनट की, उसमें से 30 सेकंड की क्लिप काट के उसको बस दिखा दिया, रील बना दिया। अब देखिए यहां पर इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से आप देख सकते हैं। I accomplished nothing this week because I was going through the certification। मैंने इस वीक कुछ भी accomplish नहीं करा क्योंकि मैं सर्टिफिकेशन या फिर कुछ काम के थ्रू जा रहा था। तो बॉस ने कहा कि किस चीज के सर्टिफिकेशन। सडनली एक इंडिविजुअल उठ खड़ा हुआ, जबकि बॉस का नॉर्मल क्वेश्चन था। आपने कहा कि सर मैं इस समय मतलब इस वीक कुछ काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को कुछ घर का काम था। तो बॉस ने कहा क्या घर का काम था। Suddenly this individual stared and how can you say that that certification is a waste of time, जबकि बॉस ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, राइट। विदाउट सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट वुड बी रिड्यूस टू द रैंडमनेस। अब देखिए ये क्या हो गया, ये एग्रेसिव हो गया। सेम जो मैंने आपको बताया, वो 30 सेकंड की क्लिप दिखा दी,
राइट। और जबकि वीडियो का कॉन्टेक्स्ट अलग था, लेकिन उस 30 सेकंड को उन्होंने मेन हाईलाइट करके उस कॉन्टेक्स्ट को दिखा दिया कि देखिए इसको कुछ पता नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है। सेम हैपन विथ योर एग्जांपल, राइट। स्ट्रॉमैन फॉल्सी क्या होती है कि रियल आर्गुमेंट को तो हटा दिया, क्रिएटेड ए प्रिटेंड आर्गुमेंट। प्रिटेंड मतलब जो रियल पार्ट था उसको हटा दिया, जो वीडियो पूरी थी उसको हटा दिया, उसमें से एक प्रिटेंड पार्ट, मतलब कि देखो इसको कुछ आता नहीं है, ये क्या बोलेगा, एक प्रिटेंड आर्गुमेंट बना दिया और डिफीट द प्रिटेंड आर्गुमेंट। और उस प्रिटेंड आर्गुमेंट को कि देखिए इसको कुछ बोलना नहीं आता है, तो अब ये आगे जाके क्या करेगा, इसलिए ये यहाँ के लिए बेकार है। अपनी विक्ट्री क्लेम कर दी और फिर विक्ट्री डांस, यानी कि आपने सच में से एक छोटे पार्ट को निकाला जिसमें वो झूठ बोल रहा था, उस झूठ से को दिखा दिया कि देखो लोग या फिर जनता या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, ही और शी इज सेइंग द रॉन्ग पार्ट, और इसलिए ये यहाँ के लिए बेकार है। अब हमने आपको फैसला छोड़ दिया, जो पीपल होते हैं दे विल बी लाइक यार सही बात है, इसने तो यहाँ झूठ बोला, जबकि पूरी वीडियो का जो कंटेक्स्ट है वो अलग था। आपने क्या करा, एक छोटे पार्ट को लेकर उसका गलत जो पार्ट है या जहां मिस इंटरप्रिटेट हो रहा है उस पार्ट को वहां पर दिखा दिया, राइट। दिस इज हैपन इन द रियल लाइफ सिनेरियो, आप बहुत बहुत देखेंगे स्ट्रॉमैन फॉल्सी, राइट। सेकंड विज हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है कि ड्रॉ इन कंक्लूजन अबाउट अब्रॉड या फिर बोर्ड, राइट, अबाउट अब्रॉड, दिस शुड बी ब्रॉड, अबाउट ब्रॉड प्रिंसिपल और कैटेगरी बेस्ड अपॉन द स्मॉल सैंपल ऑफ द एविडेंस, कि आपके पास जो छोटे सैंपल हैं उसके बेसिस पर आपने रियल चीज को मान लिया। जैसे कि अब देखिए ये क्या कह रहा है, आई हैव नेवर सीन फूड दैट इज नॉट सर्कल शेप, क्योंकि इसके पास क्या है, ये जो इसका जो फूड है, राइट, ये स्क्विरल क्या कह रही है कि मैंने कभी भी कोई ऐसा खाना जो वो खाते हैं, राइट, मैंने कोई भी ऐसा खाना नहीं देखा है कि जो भी फूड सर्कल की शेप का ना हो, यानी कि क्या है, सारा जो फूड आइटम है वो क्या है, सर्कल की शेप के होते हैं, जस्ट बिकॉज उसके सामने जो फूड आइटम पड़ा है वो क्या है, सर्कुलर शेप का है। ये क्या कह रहा है, आई हैव नेवर सीन फूड दैट डज नॉट हैव ए स्ट्रेट एज, और मैंने कोई ऐसा फूड नहीं देखा है कि जो कि जिसके स्ट्रेट एज ना हो, राइट, स्ट्रेट एज ना हो। अब देखिए इन्होंने क्या करा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द सैंपल दैट दे हैड, जितना उनके पास या फिर जितना अमाउंट में उनके पास सैंपल पड़ा हुआ है या सैंपल है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इन्फ्रेंस कर दिया कि ये ही चीज क्या होती है, सही होती है, राइट। रियल लाइफ में भी आप देखते होंगे कि अभी हमें लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर आप देखोगे जब आप आगे जाओगे तो आपको जैसे जैसे आप ब्रॉड माइंडेड होते जाओगे, जैसे के लिए कहा जाता है कि एक मेंढक के लिए संसार क्या होता है, जिस कुएं के अंदर वो है उसके लिए वही संसार है। क्यों? क्योंकि उसने कुएं से बाहर वो निकल पाएगा नहीं, तो उसके लिए वो क्या है कि यही संसार, उसे क्या लगता है कि दुनिया सिर्फ उस कुएं के जितनी है जिसमें कि वो रहता है, राइट। तो हैस्टी जनरलाइजेशन मतलब कि आपने एक छोटा सा सैंपल देखा और उस सैंपल पे बिलीव कर लिया। जैसे कि मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया कि आपने वो वीडियो देखी, 30 सेकंड की वीडियो देखी और आपने बिलीव कर लिया कि यार ये जो इंडिविजुअल है ये तो मतलब इस चीज के लिए बना ही नहीं है, राइट। आपने दूसरी चीजें नहीं देखी कि इट में पॉसिबल कि भाई ये और चीजों में अच्छा, और हमने छोटा सा सैंपल लिया, एक वीडियो देखी और हमने अपनी क्या दे दिया, हमने अपनी राय दे दी, हमने अपनी जस्टिफिकेशन दे दी कि ये तो बेकार है, इसे बोलना नहीं आता, right, that is hasty generalization. These are the error that we do in our real life, so you should be very aware of that thing. Either or fallacy, ये देखिए ये भी आपकी बहुत लाइफ में यूज होती है, जिसे हम false dilemma भी कहते हैं। This is known as the false dilemma, बहुत पूछा गया हुआ है और बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए when we believe that there are only two option, आपको क्या बिलीव कराया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है, when there are actually both, जबकि दो से ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं बट आपको सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन दिखाए जाते हैं कि सिर्फ यही दो ऑप्शन है। दिस इज नोन एज द आइदर, या तो ये या फिर ये, either or fallacy, and it's sometimes used by the pupil to limit alternative and forces choice in a particular direction। देखिए ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको क्या करना पड़ता है कि उनको फोर्स कराया जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो दिस इज आइदर और फैलेसी। व्हाट डज दैट मींस कि आपको कहा जाता है कि आप या तो हमें सपोर्ट करिए और उन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या रहेगा, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा,
उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हु वुड यू रेदर सी लिव, इन दोनों में से आप किसको जीवित देखना पसंद करेंगे, या तो रैट को या फिर इस बच्ची को। तो डेफिनेटली हर एवरी इंडिविजुअल वुड से कि हाँ भाई ठीक है रैट को किल कर दिया जाए और हम सिर्फ और सिर्फ बच्ची को, बिकॉज इसकी लाइफ मैटर है। क्या इसकी लाइफ मैटर नहीं करती है? लाइफ दोनों की मैटर करती है, बट हमें एक ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करा जाता है जिससे कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ मूव कर सके, राइट। अब जैसे इन दोनों ऑप्शन में हमने क्या देखा कि भाई डेफिनेटली बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड वी विल सेव मोर ह्यूमंस, राइट, इट्स ए साइकोलॉजी। तो व्हाट वी विल डू कि नहीं भाई ठीक है आप रेड को किल कर दीजिए, बट इट मे पॉसिबल और डेफिनेटली इन द रियल लाइफ बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, राइट, कि दोनों को क्या कर लिया जाए, दोनों की लाइफ को सेव कर लिया जाए। बट हमें दिखाया क्या जाता है, क्वेश्चन को इस तरीके से दिखाया जाता है आइदर फर्स्ट और आइदर टू, तो डेफिनेटली एवरीवन विल चूज द टू। सेम हैपन इन योर रियल लाइफ, द एग्जांपल दैट आई ऑलरेडी गिवन। अब देखिए यहाँ पर भी क्या कह रहा है, सिंस यू डोंट स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी यू मस्ट बी सेविंग लॉट, क्योंकि तुम ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हो इसलिए तुम, मेरे को पता है, बहुत ज्यादा सेव कर रहे हो। ये क्या कह रहा है, बट मैं पैसे ही नहीं कमाता, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं इतना अर्न ही नहीं करता कि जितना मैं खर्च कर सकूं। ऑल्थो ये इंडिविजुअल उससे ज्यादा कमा रहा है बट ये खर्च करता है और ये देख रहा है कि ये खर्च नहीं करता है, तो इसकी अजम्पशन क्या होगी कि आप बहुत ज्यादा सेव कर रहे हैं, जबकि वो क्या है, उसकी अर्निंग ही इतनी नहीं है, राइट। सेम हैपन इन द रियल लाइफ। आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल आप अगर देखोगे रियल लाइफ सिनेरियो में बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। फॉल्स कॉज एक और फॉल्सी है, 10 कॉल्सी मैंने आपको दिखाया था। 8 फॉल्सी which hold that one unrelated event cause another unrelated event to occur। एक अनरिलेटेड इवेंट दूसरे अनरिलेटेड इवेंट को, वहां पर देखिए जो हमने पहले पढ़ा था, राइट, जिसमें मैंने आपको डोमिनोज इफेक्ट बताया था, कौन सा, आपका फॉल्सी नंबर 3, जिसमें हमने आपको क्या बताया था, यहाँ देख लीजिए, स्लिपरी स्लोप। यहाँ पर एक इवेंट दूसरे अनअवॉइडेबल इवेंट को क्या करता है, पुश करता है। यहाँ पर लेकिन क्या है, दोनों रिलेटेड नहीं है, दोनों रिलेटेड नहीं है, तो एक इवेंट दूसरे इवेंट, बिकॉज दोनों रिलेटेड है तो हमने उनको कनेक्ट कर दिया कि सिंस A शुड नॉट इक्वल टू B और A शुड नॉट इक्वल टू C, तो B इक्वल टू C। इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सपोज करिए ये 2 है, ये 5 है, ये तो 2 ही रहेगा क्योंकि एक ही वैल्यू 2 है और ये 3 है, राइट। 2 5 के इक्वल नहीं है और 2 3 के इक्वल नहीं है, तो हमने क्या मान लिया कि 5 और 3 क्या है, इक्वल है। 5 और 3 इक्वल है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं। बट इन रियल लाइफ वी बिलीव दैट, बिकॉज यहां पर लड़की क्या कह रही है, देखिए, डॉग इज ए फिश बिकॉज बोथ आर एनिमल। लॉजिकल फॉलिसी में फर्स्ट डायलेमा क्या रहता है कि दो अलग अलग चीजें एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, और आपने उनको कनेक्ट कर दिया है, दैट इज योर फॉल्स कॉस्ट। ओके, फॉल्सी नंबर 9, ये फॉल्सी आपकी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, when the speaker introduce irrelevant ideas to divert the attention from the main issue। जो स्पीकर होता है वो irrelevant ideas को शो कर देता है ताकि आपका जो मेन इशू है उससे क्या हो जाए, वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाए, राइट। द टाइप ऑफ द रीजनिंग फॉल्सी अटेम्प्ट टू शिफ्ट द फोकस ऑफ द अटेंशन फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट। क्या है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक सब्जेक्ट से जो कि मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट पे ध्यान ना जाए इसलिए वो एडिशनल सब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, बात कर रहा है या फिर फोकस करवा रहा है। जैसे कि राइट नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द जॉब, बट व्हाट दे सेड कि नहीं, यू शुड बी मोर रिलीजियस, आप रिलीजियस होने चाहिए, जबकि मेन इशू क्या है, जॉब का, राइट, कि आपको जॉब मिलनी चाहिए। एज ए यूथ यू शुड बी मोर कंसर्न अबाउट द जॉब रेदर देन योर रिलीजियस। ओके, आइए द रेड हेयरिंग, इसमें क्या होता है, स्पीकर मैंने आपको बताया कि जो इर्रिलेवेंट आइडिया से आपका ध्यान डाइवर्ट कर देता है मेन आइडिया या फिर मेन इश्यू के थ्रू। यहाँ पर देखिए इसकी मॉम क्या कह रही है, बच्ची कह रही है कि मॉम आई वांट इट, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक खिलौना चाहिए। जो मदर है वो क्या कह रही है, हनी लेट्स रश होम यम्मी ट्रीट फॉर यू। उसने क्या कहा, अब देखिए यहाँ पर बच्चे का क्या था, टॉय भी पसंद है, ट्रीट भी पसंद है, दोनों ही मेन उसके लिए। तो ध्यान कैसे भटकाया जा रहा है, उससे कहा गया है कि बेटा घर चलो, घर में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी ट्रीट बनाऊंगी या फिर मैं आपको बहुत अच्छी ट्रीट दूंगी। अब बच्चे का ध्यान किस पे चले जाएगा, एडिशनल चीज पर,
राइट। सेम देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल किसकी, नेचर की बात कर रहा है, और जो दूसरा इंडिविजुअल है वो क्या कह रहा है, वी कांट वरी अबाउट द एनवायरमेंट बिकॉज वी आर इन द मिडिल ऑफ द वॉर। हम वॉर के बीच में, इसलिए हम किसके बारे में, नेचर के बारे में या एनवायरमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते। मेन पार्ट क्या है, इन्वायरमेंट, लेकिन उसने क्या कर दिया, एक एडिशनल चीज को ऐड कर दिया जो कि क्या है, वॉर की, हम वॉर के बीच में है और आपको एनवायरमेंट की पड़ी है। दिस इज रॉन्ग, राइट, बिकॉज मेन कोर पार्ट क्या है आपका, एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट ही नहीं रहेगा तो आप लोग सर्वाइव कैसे करोगे। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या करा है, एडिशनल पार्ट दे दिया, क्या कि भाई वॉर के बीच में आपको एनवायरमेंट की क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही है, राइट। अब इसी तरीके से आपकी रियल लाइफ में भी रहता है, मेन फोकस शुड बी हियर बट व्हाट दे टॉक अबाउट इन द रिलीजियस सेंस। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट फैंसी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो समझ में आई है, आपको लगा कि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारी वीडियो से मिली है, तो बैगिंग द क्वेश्चन, दैट मींस व्हेन वी अज्यूम फैक्ट्स दैट हैव नॉट बीन प्रूवन वी बैग द क्वेश्चन। जब हमें फैक्ट्स को प्रूव नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो क्या है, वी बैग द क्वेश्चन। वी बैग द क्वेश्चन मतलब कि ये चीज जो फैक्ट्स हम प्रूव नहीं कर पाए हैं ये क्या है, अब हम इनको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए बैगिंग द क्वेश्चन में क्या क्या गया है, यू प्रेजेंट ए सर्कुलर आर्गुमेंट। एक सर्कुलर आर्गुमेंट आप क्या करते जा रहे हैं, प्रेजेंट करते जा रहे हैं, राइट, in which the conclusion was included in the premises। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, the word example देखिए, the word of the Zorbo the Great is a flawless and perfect, we know that because it is so it is says so in the great infallible book of the Zorbo the Great and must present। because आपने कहीं पढ़ा है, उस बुक में ये लिख रखा है, तो that is correct, right। एंड द हार्डेस्ट थिंग एंड डेफिनेटली ट्रू एंड शुड नॉट एवर बी क्वेश्चन। और क्योंकि ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर कहा गया है कि बिकॉज मैंने ये चीज पढ़ी थी और उस बुक के अंदर ये लिख रखा है, इसलिए ये क्या है, ये ट्रू है। बिकॉज हमको क्या है, फैक्ट्स नहीं पता है बट इट इज रिटन समवेयर एंड वी बिलीव दैट कि बिकॉज फैक्ट तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो हमें लिखा हुआ है हमने उसको क्या मान लिया, सही मान लिया, और अब हम उसके ऊपर से क्वेश्चन बनाने या फिर आंसर प्रोवाइड करने लग गए। फैक्ट्स को हमने बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन जहां हमारे पास कोई भी उससे रिलेटेड इन द सेंस अनरिलेटेड डॉक्यूमेंट आया या फिर हमने कहीं देखा, उसको हमने क्या कर दिया, एज ए एविडेंस के थ्रू या फिर फैक्ट के थ्रू प्रेजेंट कर दिया, दैट इज बैगिंग द क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके यूजीसी के अंदर आ रखे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ।